मित्रों, आपका स्वागत है। हम लोग इस परिचर्चा में प्रयास करते हैं इस बात का कि जीवन को सहल और सक्सेसफुल बनाने में हमारे धर्म ग्रंथों का क्या योगदान होता है। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो जीवन की हर परिस्थिति को अलग अलग सिचुएशंस के साथ में एनालाइज करते हैं और एग्जाम्पल के साथ ये बताते हैं कि इस सिचुएशन में किस तरह से जीवन के अंदर में हैप्पीनेस क्रिएट की गई थी या किस तरह से अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई थी या किस तरह से हमने दूसरे आदमी को एक अच्छे राह पर लाने की प्रयास किया। इसी से संबंधित हमारे जितने भी अब तक के प्रोग्राम्स हुए हैं उसके अंदर में हमारे पास में वीके शर्मा जी हैं जिन्होंने रिसर्च की है हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर में और उसमें से निकाला है उन्होंने कि किस तरह से ये हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। आज की नई कड़ी शर्मा जी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप देखिए, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम उनको आंसर करने के लिए भी प्रस्तुत हैं। धन्यवाद शर्मा जी। धन्यवाद गुप्ता जी। साथियों, आज का हमारा जो विषय है वह जुड़ा हुआ है जीवन जीने की पद्धति से। कुछ लोग जीवन को भौतिकवाद में जीते हैं, बहुत सारे साधन इकट्ठे करते हैं कि मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी हो, बहुत बड़ा घर हो, बहुत बड़ी संपत्ति हो और बहुत सारे जीवन जीने के साधन हो, मेरे को किसी तरह की कोई भौतिक असुविधा ना हो। कुछ लोग जीवन को जीते हैं कि मेरा शारीरिक सुख भले ही कम हो लेकिन मैं मानसिक रूप से पूरी तरह से खुश रहूं, और मानसिक स्थिति जिसकी खुश रहने की हो जाती है फिर उसे भौतिक अभाव नहीं लगता और वह अपने आप को, अपने जीवन को उस मानसिक सुख और शांति के साथ उत्कृष्ट बनाने में लग जाता है और वही जीवन जीने की कला है। देखिए, पैसा कमाना, भौतिकवाद को बढ़ावा देना, ये बहुत सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन इसके करने के साथ जो दूसरी चीज आती है वह आती है कि हमारी मानसिक शांति खो जाती है। अब किसी भी कितने ही बड़े धनाढ्य व्यक्ति को लीजिए, उस पर भौतिकता होगी, भव्यता होगी, लेकिन विचारों की दिव्यता नहीं होगी और मानसिक शांति नहीं होगी। इसलिए यदि हमें अच्छा जीवन जीना है, उत्कृष्ट जीवन जीना है, तो हमें इस कला को सीखना होगा। अब मैं इसको कला शब्द क्यों कह रहा हूं, मैं आपको साइंस, मैथ और कला, इन तीनों का अंतर भी समझाने की कोशिश करूंगा। साइंस वह है जो लॉजिक के साथ आगे बढ़ती है कि यदि ये होगा तो ये होगा। चाहे वो केमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री में कोई इक्वेशन बनाई है तो हमेशा इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है और दोनों बराबर करनी पड़ती हैं, और जो इक्वेशन में आता है वही उसका रिजल्ट होता है, उससे आगे पीछे नहीं जा सकता। ऐसे ही यदि आप फिजिक्स में देखेंगे तो फिजिक्स के भी कुछ सिद्धांत हैं जिनके बेस पर हम सारे इक्विपमेंट बनाते हैं, जिसके चाहे वो युद्ध के लिए बड़े से बड़ा युद्ध का विमान हो या जीवन में अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए कोई भी मेडिसिन हो या कोई और चीज हो, वह सब विज्ञान पर आधारित तरीके से की जा रही है। लेकिन मानसिक शांति के लिए विज्ञान मदद नहीं करता। मानसिक शांति के लिए कोई विज्ञान ने आज तक ऐसा इंजेक्शन नहीं बनाया कि जाओ और पंसारी की दुकान से या किसी मॉल से या किसी और जगह से जाओ और ले आओ और उस इंजेक्शन को लगा लो और कल से आपको मानसिक शांति मिल जाएगी। तो मानसिक शांति के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है और कुछ चीजें अपने में डेवलप करनी पड़ती हैं, और वह डेवलप करना ही कला है। जैसे जीवन में अच्छा संगीत पैदा करना कला है, क्रिएटिविटी एक कला है, शांति के साथ जीवन जीना एक कला है,
ईमानदारी को पैदा करना एक कला है। कोई मार्केट में इंजेक्शन नहीं मिलता कि आप जाइए और एक इंजेक्शन लगा दीजिए, कल से मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई ईमानदार हो जाएगा। इंजेक्शन लगने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि मैं ईमानदार होऊंगा या नहीं होऊंगा, क्योंकि ईमानदारी मेरे विचारों के साथ जुड़ी हुई है। यदि मैं अपने विचारों में मानता हूं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो मैं ऑनेस्ट रहूंगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में जिनसे हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने की बात करते हैं, वह साक्षी भाव का दर्शन दिया गया है कि हम सदैव ये माने कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं या कर्म करने से पहले हमारे विचारों में जो उद्विग्नता है, भगवान उसको भी देखता है, प्रकृति उसको भी देखती है, ब्रह्मांड उसको भी वॉच करता है। जो हमारे दिमाग से वाइब्रेशंस निकलती हैं वही अट्रैक्ट करता है। तो यह जीवन जीने की कला है। अब आती है बात मैथ की। मैथ में हमेशा कैलकुलेशंस होती हैं कि आप ये करोगे तो ये हो जाएगा, और यदि ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। लेकिन कला में ऐसा नहीं है। कला में 2 और 2 5 भी हो सकते हैं और 2 और 2 3 भी हो सकते हैं। मैथ में 2 और 2 4 होंगे। तो हमें ना तो मैथ जीवन जीने की कला सिखाता है, ना विज्ञान सिखाता है। हमें कला सिखाते हैं हमारे अपने मन के उत्कृष्ट विचार। इसीलिए उन्हीं को जानने के लिए हमें अपना अच्छा साहित्य पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि हम जब भी कोई बुक पढ़ते हैं तो वह बुक हमें कितना उत्कृष्ट बनाती है इस पर निर्भर करती है। इसीलिए हमारी हिंदू माइथोलॉजी में 2 बुक्स जिन पर हम बहुत सारी चर्चा करते रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे, वो हमें महानता की ओर ले जाने में बहुत मदद करती हैं, हमारे जीवन जीने की कला सिखाने में हमें मदद करती हैं। और वो मेरे हिसाब से पहली बुक मैं मानता हूं रामचरितमानस को, और दूसरी मानता हूं गीता को। ये दोनों ही हमें जीवन जीने की कला सिखाती हैं और अपने जीवन को कैसे विकसित बनाया जाए। अब जीवन में जो 5 विकार हैं, क्योंकि हमारी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो 5 विकार भी हैं। अब उन 5 विकारों को कैसे दूर किया जाए, ये हमें गीता या हमारी रामचरितमानस स्पष्ट रूप से ज्ञान देने की कोशिश करती हैं। हम उनमें कितना उस ज्ञान को ढूंढते हैं या कुछ और ढूंढते हैं, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। बहुत सारे लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, या रामायण की और अलग अलग जो व्याख्याएं विविध विविध भाषाओं में हो चुकी हैं उनको पढ़ते हैं। तो वो राम को मानना चाहते हैं, राम को जानना चाहते हैं, लेकिन रामत्व को नहीं जानना चाहते। और रामत्व जीवन जीने की कला सिखाता है। राम कितनी सिखाता है मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन रामत्व हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। क्या और जीवन जीने की कला क्या है? जीवन जीने की कला में भी बहुत सारी चीजें आती हैं। वो है जीवन का सार, जिसे हम कहते हैं प्रेम करना। अब प्रेम क्या है? प्रेम को भी लोग आज की डेट में देह से देह के मिलन को लोग प्रेम बोलने लगे हैं, लेकिन प्रेम नहीं है। प्रेम की 3 कंडीशंस हैं। प्रेम में सबसे पहले दिया जाता है, वापस नहीं लिया जाता, अर्थात प्रेम में समर्पण होना बहुत जरूरी है। दूसरा, प्रेम में मैं प्रेम करता हूं, सामना वाले भी प्रेम करे, तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम कभी रेसिप्रोकल नहीं होता। मैं प्रेम करता हूं, सारी जिंदगी करूंगा, वो सामने वाला उसको समझे नहीं समझे, दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन प्रेम की यह है कि प्रेम में निरंतरता रहती है। ये नहीं कि मैंने 2 दिन कर लिया और फिर मैं छोड़ दिया। आज के डेट में जो युवा उम्र में बच्चे प्रेम करते हैं और कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं, तो वो प्रेम नहीं हुआ, वो शारीरिक प्रेम था। आप देखिएगा, आदमी को औरतों से प्रेम 40 साल की उम्र तक सबसे ज्यादा होता है, औरत को मर्द से, मर्द को औरत से। 40 साल के बाद प्रेम कहां चला जाता है? क्योंकि 40 साल के बाद शरीर में झुर्रियां आ जाती हैं, ढलने लगता है, शरीर की कसावट कम हो जाती है, शरीर के अंग और प्रत्यंगों की गोलाई में फर्क आ जाता है, तो प्रेम हम भूल जाते हैं, क्योंकि रूप रंग के साथ हमने प्रेम को जोड़ा था। जबकि वास्तविक प्रेम जो देखेंगे वह तब काम आता है जब दुनिया की कोई चीज काम नहीं आती। बुढ़ापे में हस्बैंड वाइफ को जिनमें प्रेम है, वो देखिए कितनी अच्छी जीवन जीने की कला सीखते हैं,
कितनी मधुरता से, कितनी सौम्यता से, कितनी सरलता से अपने जीवन को जीते हैं। तो जीवन जीने की सबसे पहली कला आती है प्रेम की। दूसरी आती है सेवा की। कोई हमें भौतिक साइंस, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बायोलॉजी हो, कोई भी हो, कोई नहीं सिखाती। हमें जो सेवा करने की शिक्षा मिलती है वह हमारे धर्म ग्रंथों से, या जो हमारी साइकोलॉजिकल बुक्स हैं या सोशियोलॉजी की जो बुक्स हैं वहां से मिलती है। तो हमें वो भी सीखने की आवश्यकता है। तीसरी चीज जो आती है जीवन में निरंतर कुछ नया सीखना। सीखने की ना तो कोई उम्र है, ना सीखने की कोई सीमा है। हम बचपन से लेकर के और अंतिम दिन तक, जिस दिन हम अंतिम सांस लेते हैं या शरीर लाश में बदलता है, उस दिन तक हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। और नहीं सीखते हैं तो फिर हम वास्तव में जिंदा इंसान है नहीं। जिंदा इंसान वही है जो रोजाना कुछ ना कुछ नया सीखता है। तो हमें क्रिएटिविटी, इनोवेशन, नए थॉट, नई चीज की खोज, नए विचारों का समावेश, नए ज्ञान की अंगीकार करना, ये सब चीजें अपने जीवन में रखना हमारे जीवन जीने की कला को और उत्कृष्ट बनाता है। और ये हमें हमारी जिन दो बुकों की बात करते हैं उनमें बहुत तरीके से, बहुत सारे उदाहरणों से, बहुत सारी कथाओं से, बहुत सारे किस्से कहानियों से हमें समझाने का प्रयास किया जाता है। अगला है हर पल जागरूकता के साथ जीना। क्योंकि या तो लोग भूतकाल के गरिमा में जीवन में जीते हैं कि हमारे बुजुर्ग ये थे, हम तो राम के वंशज हैं, हम तो कृष्ण के वंशज हैं, हम उसके वंशज हैं, या तो उस गरिमा में जीवन में जीते, या भविष्य की चिंताओं में कल क्या होगा, मैं नहीं रहूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, यदि मैंने इतना धन नहीं कमाया तो मेरा क्या होगा, यदि मेरी नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा, मेरे बच्चे नहीं पढ़े तो क्या होगा, मेरी बीवी ने मुझे धोखा दे दिया तो क्या होगा। या हम भविष्य की उन व्यथाओं में जीते हैं। हम वर्तमान में कभी नहीं जीना चाहते, जबकि जीवन का वास्तविक आनंद सदैव वर्तमान में है। जो जैसा है उसे उसी यथा स्वरूप में स्वीकार करें और उसका आनंद लें। हमें आनंद लेने की प्रेरणा भौतिकता के साथ कुछ लोगों ने जोड़ दी है, जो गलत है। मैं एक आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। एक व्यापारी रोजाना जब अपने घर से और अपनी दुकान तक या अपने व्यापार स्थल तक जाता था तो रास्ते में से एक बहुत हट्टा कट्टा भिखारी रोज मिलता और वो अपना बर्तन खटखटाता, भीख मांगता रहता था। तो जब भी वह व्यापारी वहां से निकलता तो अपनी गाड़ी रोकता और अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता और उस भिखारी को दे देता। और यदि भिखारी को नहीं देता, वो ऐसे निकलता, तो भिखारी अपने बर्तन को और जोर जोर से बजाता। एक दिन जब वो वहां से निकल रहा था तो उस व्यापारी ने उस भिखारी से पूछा कि यार, तुम्हें भगवान ने सब कुछ दिया और फिर भी तुम भीख मांगते हो, तो तुम क्यों नहीं कुछ काम कर लेते? तो वह भिखारी गुस्सा हो गया कि सर, भगवान ने मुझे क्या दिया? कुछ तो दिया नहीं। यदि दिया होता तो मैं भीख क्यों मांगता? उसने कहा कि भगवान ने तुम्हें बहुत दिया है, लेकिन तुम उसको पहचान नहीं रहे हो। तो उसने कहा, मुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया, भगवान का नाम मत लो, मैं भगवान से बहुत दुखी हूं, बहुत खफा हूं, बहुत नाराज हूं, मुझे कुछ नहीं दिया। उसने कहा, अच्छा, तुम कल मैं आऊंगा और मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो वो कह लगा, मुझे तो कुछ भगवान ने दिया ही नहीं है, लेकिन मैं कल मांगूंगा। तो वह व्यक्ति चला गया और भिखारी सोचता रहा कि ये मेरे से कल क्या मांगेगा। अगले दिन वो 50,000 रुपये लेकर के आया और उस भिखारी को दिए और बोले, चलो तुम मेरे साथ अस्पताल, ये 50,000 रुपये लेना और मुझे तुम्हारी दोनों आंखें चाहिए। तो भिखारी कूद पड़ा, मैं अपनी आंख कैसे दे दूंगा, मुझे दुनिया दिखाई नहीं देगी। तो वो व्यापारी बोला, भगवान ने तुम्हें कुछ दिया ही नहीं है, तो तुम आंखों के लिए इतना चिंतित क्यों हो?
कि नहीं इनसे तो मैं दुनिया देखता हूं। तो वो बात बोला, तुम कहां दुनिया देखते हो? तुम तो वो देखते हो जो तुम केवल देखना चाहते हो, और तुम केवल वो देखते हो जो तुम्हें भिक्षा दे जाए। तुमने इन आंखों का सदुपयोग कहां किया? अच्छा, तुम आंख नहीं देना चाहते, तुम मुझे दोनों हाथ देते हो, मैं तुम्हें हाथ के बदले 50,000 देता हूं। तो उसने कहा कि हाथ भी नहीं दूंगा, मैं फिर कटोरा कैसे हिलाऊंगा? कह रहे ये हाथ कटोरा हिलाने को नहीं दिया है, तो कुछ करने के लिए दिया है, इनसे कुछ करो। अच्छा हाँ, कल से करूंगा। अच्छा, तुम हाथ नहीं दे सकते तो दोनों टांगे दे दो। तो उसने कहा फिर मैं चलूंगा कैसे? तो उसने कहा कि तुम अपनी किडनी दे दो, किडनी नहीं दे सकते तो पैनक्रियाज दे दो। तो उसने कहा कि मैं कुछ नहीं दूंगा। तुम तो, वह आदमी जो व्यापारी उस भिखारी से बोला, तुम तो कहते हो भगवान ने कुछ नहीं दिया और तुम इतने धनवान हो कि मैं एक एक चीज की तुम्हें 50,000 रुपया, लाख लाख रुपए दे रहा हूं, और तुम ले नहीं रहे हो, और तुम कहते हो भगवान ने कुछ नहीं दिया। तो तुम्हारी सोच में गलती है, तुम इन चीजों का ठीक से प्रयोग नहीं कर रहे। तो उस दिन भिखारी को समझ में आया कि मुझे अपने शरीर का प्रयोग करना चाहिए। भगवान ने जो इतनी बड़ी मशीनरी दी है, ये हमें काम करने के लिए नहीं है, हमें ढोने के लिए नहीं दी है। खाओ पियो और चारपाई पे लंबे होकर लेट जाओ और बस सोते रहो, ये मांगने के लिए नहीं दी है। एक कुछ करने के लिए, कुछ जज्बात पैदा करने के लिए, दुनिया में कुछ बदलाव लाने के लिए, दुनिया में ज्ञान बिखेरने के लिए, दुनिया को बढ़िया बनाने के लिए हमें भगवान ने मशीनरी दिया। और उस दिन से वो भिखारी ने भीख मांगना बंद कर अपना काम करना शुरू कर दिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम जब तक इस शरीर को ये मानते रहेंगे कि ये कुछ नहीं है, भगवान ने कुछ नहीं दिया, तब तक हम रोएंगे। जिस दिन हम ये रहेंगे और भगवान का या इस ब्रह्मांड को धन्यवाद देना शुरू कर देंगे कि भगवान हमें रोज रात को 12 बजे एक नया दिन दे देता है, भगवान सुबह 6 बजे हमें नई सुबह देता है, एक ऊर्जा के साथ जीवन देता है, हमें कुछ करने की प्रेरणा देता है, हमें आगे बढ़ने के लिए मौका देता है, हमें अपॉर्चुनिटी देता है, तो हम उन चीजों को फ्री मान बैठे हैं क्योंकि वो हमारे जीवन में स्वतः हो रही हैं। हम उनकी गरिमा को, उनकी प्रसिद्धि को, उनके महत्व को, उनकी उपयोगिता को नहीं समझ रहे हैं, और यह हमारे जीवन जीने की गलत पद्धति है। और आज के प्रकरण में हम जीवन जीने की कला सीखने का, इन्हीं चीजों से प्रयोग करने का या उस प्रयोग को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक शेर हमेशा तो नहीं कहता, लेकिन मैंने कल ही लिखा है, एक शेर आपको सुनाना चाहता हूं, और फिर उसके बाद बात करेंगे कि जीवन जीने में मानवता का क्या रोल होगा या नई पद्धति का क्या रोल होगा। वो शेर इस तरह है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च, सब जगह है भगवान। मतलब भगवान किसी एक में नहीं है। कभी कोई जो हिंदू माइथोलॉजी को मानता है वो कहता है भगवान केवल मंदिर में है, जो मॉडर्न वो कहता है भगवान केवल मस्जिद में है, जो सिख है वो मानते हैं भगवान केवल गुरुद्वारे में है, और जो ईसाई हैं, यहूदी हैं, वो मानते हैं कि भगवान केवल चर्च में है। लेकिन मैं कहता हूं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च, सब जगह है भगवान, मगर सबसे पहले है बनना एक इंसान। जब तक हम अच्छे इंसान नहीं बनाएंगे, जब तक मेरे अंदर मानवता नहीं होगी, तब तक मैं जीवन को महान नहीं बना सकता। उसके लिए मैं एक 2 लाइनें और सुनाना चाहता हूं। जो दूसरों के दुख में भी मुस्कुरा दे, जो दूसरों के दुख में भी मुस्कुरा दे, मतलब उसको अपना दुख समझकर उसकी इतनी मदद कर दे कि वह मुस्कुराने लग जाए, सामने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। जो दूसरों के दुख में भी मुस्कुरा दे, ऐसी ही मानवता जो सबको समता की जगह दे। आज समाज से समता गायब हो गई है। कोई ऊंचा है, कोई बड़ा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है। तो हमने इतनी जातियां, इतनी वैरायटी, इतने अंतर, इतनी क्रमिक विकास की कड़ियां जोड़ करके बदलाव ला दिया है कि हम कभी एक तरह की सोच, एक तरह की बात को जगह ही नहीं देना चाहते। और वह जगह है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वह है मानवता। जब तक हम एक अच्छे मानव नहीं बनेंगे, हम दानव की तरह व्यवहार करेंगे,
तब तक हम इस दुनिया में ना तो अच्छी कला सीखते हैं, ना दूसरों को सीखने में मदद करते हैं। अब मानवता किसे कहते हैं हमें यह भी जानना पड़ेगा, और मानवता ना तो मैथ है और ना ही मानवता साइंस है, वो भी आर्ट है। मानवता जीने की भी एक कला है। मानवता में सहानुभूति, सबके प्रति सहानुभूति, वो चाहे मनुष्य हो, कोई जीव जंतु हो, पेड़ पौधा हो, वनस्पति हो, मैं उतना ही यूज करूं जितने की मुझे मिनिमम आवश्यकता है, कम से कम आवश्यकता के हिसाब से। आज हम नदियों को गंदा कर रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं। हम दिल्ली या नोएडा में रहते हैं, अब देखिएगा यहाँ बारिश हो जाती है, हवा तेज चल जाती है तो AQI नीचे आ जाता है, और 2 दिन ना चले तो AQI हमें भट्टी की तरह सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ये मानवता में की सीमा को हम तोड़ चुके हैं। ऐसे ही नदियों को देखिएगा, हर नदी अब गंदी होती जा रही है। हम उसमें प्लास्टिक फेंकते हैं, कचरा फेंकते हैं, केमिकल फेंकते हैं, अपने घरों की गंदगी डालते हैं, अपने खाने की वेस्ट को फेंकते हैं। तो हमने नदियों को कूड़ा घर बना दिया है, तो कहां हम में सहानुभूति बची है। आज समुद्र देखिए, समुद्र के किसी भी शहर के किनारे जाइए, बॉम्बे जाइए, मैड्रास जाइए, है आप विशाखापट्टनम जाइए, मैं बहुत जगह समुद्र के किनारे जाता हूं, हर जगह पॉल्यूशन है। तो हमने सहानुभूति मानव के प्रति नहीं, प्रकृति के प्रति भी, पेड़ पौधों के प्रति भी। आज हमने बिजनेस के लिए जंगलों को काट डाला, अब हमें ऑक्सीजन की दिक्कत होने लगी। तो सबसे पहली जरूरत है मानवता में सहानुभूति की। दूसरा है करुणा की। मैं खुद भी जीऊं और दूसरों को भी जीने दूं। मैं खुद भी अच्छा जीवन जीऊं, दूसरे के जीवन को भी उत्कृष्ट बनाने में मदद करूं। तो यह करुणा का है। तीसरा है जीवन में मर्यादा, कि मुझे किस चीज का कितना भोग करना है। मर्यादा आचरण की हो सकती है, मर्यादा धन की हो सकती है, मर्यादा भौतिकता की हो सकती है, मर्यादा सांस्कृतिक विचारों की हो सकती है, मर्यादा और बहुत सारे जीवन के आयाम है जिनकी हो सकती है। और रामचरितमानस में भगवान राम को, भगवान शब्द लिखा है नहीं लिखा है वो डाउटफुल हो सकता है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर कोई डाउट नहीं करता। उन्होंने जो भी काम किया है वो मर्यादाओं में रहकर किया है। उन्होंने अपने जीवन की हर मर्यादा को पूरी तरह से विकसित, पल्लवित और पुष्पित कर दिखाने का प्रयास किया है। तो हमें राम के रामत्व से वह समझने की आवश्यकता है। इसीलिए एक दिन बात करेंगे कि रामचरितमानस जीवन जीने की कला को विकसित करने में कैसे हमारी मदद करती है। लेकिन आज थोड़ा टच करके औरों की भी बात करते हैं। नेक्स्ट है जीवन में सम्मान। मेरा जीवन भी सम्मानित हो और मैं दूसरों को भी सम्मान करूं। कुछ लोग आपने देखे हो कि मेरा खूब सम्मान हो, मैं किसी का सम्मान ना करूं। जब तक मैं दूसरों का सम्मान नहीं करूंगा तब तक मुझे सम्मान मिलने वाला नहीं है। यह एक सच्ची थ्योरी है कि जो भी मैं दूसरों के साथ करता हूं वह एक ना एक दिन किसी ना किसी रूप में लौटकर मेरे पास जरूर आता है। तो यदि मैं दूसरों को सम्मान दूंगा तो मुझे सम्मान मिलेगा, और मैं दूसरों को यदि निरादर दूंगा, तिरस्कार दूंगा, तो एक दिन तिरस्कार मुझे भी झेलना पड़ेगा। आप स्पष्ट रूप से मान के चलिएगा, जीवन में जो हम दूसरों के साथ करते हैं वह हमारे साथ अवश्य होगा। तो ये यदि हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे जीवन में जो जीवन जीने की कला है वो विकसित होगी, पल्लवित होगी, और हम सम्मान को जगह देंगे। आज जो लोग अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते, उनके बच्चे उन्हें देखते हैं बुढ़ापे में वो उनका सम्मान नहीं करते। आज यदि देखें, मैं इस बात को ऐसे भी बहुत जगह कहता हूं कि हमारे भावी मतलब हमारी पहली पीढ़ी ने हमें अच्छे संस्कार दिए, अच्छा वातावरण दिया, अच्छी एजुकेशन दी, अच्छा समाज दिया, और हम इतने विकसित हो गए। हमने अपने बच्चों को क्या दिया? आज हम खुद कहते हैं जमाना बहुत खराब है, आज हम कहते हैं कि दुनिया में बहुत बुराई है, लेकिन फैलाई किसने? आज हर आदमी कहता है कि दुनिया में बहुत ज्यादा बेईमानी है। मैंने कल ही भी एक और विषय लिखा, हर आदमी चीख रहा है कि दुनिया में बहुत बेईमानी है, और हर आदमी घूम रहा है बेईमानी की तलाश में कि मौका मिले मैं बेईमानी करूं।
तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? दूसरे को कह रहे हो बेईमानी बहुत है, ये गलत काम कर रहे हो, आप मसालों में मिक्सिंग करते हो, दूध में मिक्सिंग करते हो, सब्जियों में मिक्सिंग करते हो, व्यापार में गलत करते हो, दवाइयों में गलत मिलाते हो, और मौका मिलने पे मैं भी वही काम करता हूं, तो समाज में उत्कृष्टता कहां से आएगी? तो हमें अपने जीवन में इन चीजों की आवश्यकता है, और वह तभी होगी जब हम हर क्रिया का, हर व्यक्ति का, हर प्रोसेस का, हर सिस्टम का सम्मान करना सीखें। सम्मान आदमी का ही नहीं, यदि मैं किसी प्रोसेस का रेस्पेक्ट नहीं करता तो मुझे कभी एक सा रिजल्ट नहीं मिलेगा, और मैं उस प्रोसेस को ब्रेक कर दूंगा तो समाज का सिस्टम बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं समानता का। भगवान ने सबको दो आंखें दी हैं, भगवान ने सबको बुद्धि दी है, लेकिन हम दूसरों के अवसरों को छीन लेते हैं। यह प्रवृत्ति केवल मानव की है। आप देखेंगे पशुता में और मानवता में केवल इतना ही अंतर है। पशु से जब उसका अधिकार छीनता है तो वो केवल अपनी टेरिटरी के अंदर अंदर छीनता है कि ये मेरी टेरिटरी है, इस टेरिटरी में कोई दूसरा जानवर नहीं आना चाहिए। आप देखिए गांव में गली में एक कुत्ता अपनी गली में भौंकता है, दूसरी गली में जाके चुप रहता है। जंगल में शेर भी अपनी एक टेरिटरी में हमला करता है, दूसरे की टेरिटरी में नहीं करता, और जब भी हमला करता है जब उसको लगता है कि मैं असुरक्षित हूं। लेकिन मानव एक ऐसा प्राणी है जो कहीं भी किन्हीं भी परिस्थितियों में किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वह किसी को अपने सामने समानता में देखना ही नहीं चाहता। हमें भगवान ने बुद्धि विकसित करने का टूल तो दिया, लेकिन उसके साथ भगवान ने छल, कपट, द्वेष, ईर्ष्या, जलन इतनी भर दी कि हम उस टूल को यूज करना ही भूल गए। हम हमेशा छल में, हम हमेशा कपट में, ठगी में, धोखे में विश्वास करते हैं। तो जीवन में हम समानता के अवसरों को, अपने लिए समानता चाहिए, दूसरे का शोषण करूं मैं। तो हमें यदि समानता चाहिए तो पहले सबके साथ समानता का भाव रखें, सबको समान अवसर दें, सबके विकास में समानता की गति में सहायक बना। अगला है न्याय। मानवता के लिए न्याय बहुत जरूरी है। सदियों से कुछ लोगों पर, कुछ जातियों पर अन्याय हम करते आए हैं। ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने ठेका ले लिया इस समाज का कि हम शूद्रों को हमेशा सेवा ही कराएंगे, जबकि जाति जन्म से नहीं, जाति कर्म से बननी चाहिए। जो जिस कर्म को कर रहा है हम उसको दे, लेकिन हमें न्याय की भावना है नहीं। आज आप देखिए न्याय के नाम पर दुनिया में जो धर्म न्याय की नींव पर खड़ा हुआ वह भी अन्याय करता है। आप देखेंगे मोहम्मदन धर्म की जो नींव है वो केवल दो चीजों पर है। मोहम्मदन धर्म में पुनर्जन्म नहीं है, लेकिन वहां न्याय की व्यवस्था है। एक दिन कयामत होगी और उस दिन भगवान या अल्लाह हमारे साथ न्याय करेगा। अब कब कयामत होगी और कब न्याय मिलेगा? ऐसे ही हमारे यहां भी है कि जब हम मरेंगे हमें स्वर्ग मिलेगा, और जब मरेंगे तो किसको मिलेगा, कहां मिलेगा, कौन जानता है कहां स्वर्ग है? मेरे से पूछो स्वर्ग कहां है? स्वर्ग वहां है जहां आप अपने जीवन को अपने तरीके से और दूसरों की मदद के साथ, संतुष्टि के साथ जी रहे हैं, वही स्वर्ग है। यदि आप गौतम बुद्ध को पढ़े तो गौतम बुद्ध ने जो अपने 8 सिद्धांत दिए हैं और उसमें जो सम्मक शब्द को यूज किया है कि सम्मत का मतलब है उचित। मैं यदि हर चीज का उचित उपयोग करने लग जाऊं तो मेरा जीवन अपने आप ही सही हो जाएगा। जब मुझे टेस्ट आता है तो मैं ज्यादा खाना खाता हूं, जब मुझे कमाने का मौका मिलता है तो मैं दबा के कमाता हूं। मैं उचित शब्द को भूल जाता हूं कि मेरी सीमाएं क्या हैं, मेरी मर्यादाएं क्या हैं। तो जो जीवन जीने की कला है वो हमें ये चीजें बताती है कि हम न्याय का ध्यान रखें। लिव एंड लेट लिव के सिद्धांत में है, मैं भी जीऊं और दूसरों को भी जीने दें। अगला हम सहयोग करें। सब काम हम अपने आप नहीं कर सकते, कुछ दूसरों के सहयोग से करते हैं, और सहयोग के बगैर बच्चा बड़ा नहीं हो सकता। यदि माँ बाप सहयोग नहीं दे तो मनुष्य एक ऐसा जंतु है जिसका बच्चा नहीं बच सकता। आप गाय का बछड़ा अगले 5 मिनट में खड़ा हो जाता है। जिराफ, मदर जिराफ जो है अपने बच्चे को लात मारती है और तब तक लात मारती रहती है जब तक वह खड़ा नहीं हो जाता है।
माँ अपने बच्चे को एक थप्पड़ नहीं मारती मनुष्य की। तो मनुष्य को सबसे ज्यादा सहयोग की आवश्यकता है। लेकिन जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, जैसे शरीर में जान आ जाती है, शरीर में ये लगने लगता है कि मैं सक्षम हूं, तो सक्षमता का भाव भगवान ने दिया है हमें दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों की सामर्थ्य में सहयोग देने के लिए। लेकिन हम सहयोग देना बंद कर देते हैं और दूसरों पर अत्याचार, अनाचार, कुटिलता, जीवन की जटिलता बनाने में लग जाते हैं। अगला है एकता। हम सब एक हैं, अनेक के बाद में ना गुम है। हमारे तो धर्मों में आज तक यही तय नहीं हुआ कि हम द्वैत है या अद्वैत है। यदि मैं हिंदू धर्म की माइथोलॉजी की बात करूं तो मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि हम द्वैत में जी रहे हैं या अद्वैत में जी रहे हैं। और यदि कोई मुझे समझा दे तो मैं उसके साथ बात करने को तैयार हूं। दूसरी बात, आज तक हम यह नहीं समझ पाए इतने ज्यादा पढ़ने के बाद, ज्ञान की खोज के बाद, कि वास्तव में मनुष्य एकता के बगैर क्या जी सकता है। यदि मेरे में एकता की बात ना हो, एक रूपता की बात ना हो, तो मैं अपने जीवन को नहीं जी सकता। इसीलिए यदि आप धर्म की गहराई में जाएं तो धर्म हमें सिखाता है कि एक है दृष्टा जो देखता है और एक है जो दिखता है। एक है देखने वाला, एक है दिखने वाला। और वो कब खत्म होते हैं? जब दोनों एक हो जाते हैं। जिस दिन दृष्टा और दिखाई देने वाला एक हो जाए, तब तक वह एकता का भाव पैदा होता है। तो हमें इस भाव को समझना होगा और तब जीवन जीने की कला आएगी कि हर किसी में भगवान बसता है, हर किसी में आत्मा बसती है, हर किसी को जीने का अधिकार है। आज मनुष्य भी एक जीव है और बकरा भी एक जीव है, मछली भी एक जीव है। हम दबा के खा रहे हैं। यदि मेरे देश में एग्रीकल्चर की व्यवस्था है, खेती हो सकती है, हालांकि पेड़ पौधों में भी जीवन है, आज की साइंस ये कहती है, लेकिन एक पकने की बात है। जैसे हर साल पतझड़ में पेड़ पकने के बाद पत्ते छोड़ देते हैं, उनको तोड़ता नहीं है, उनको आप यूज कर लीजिए। लेकिन आप एक नई टहनी को, नई डाल को तोड़ेंगे तो पेड़ को दर्द होगा। तो उसी तरह से हम जब जीव को मारते हैं तो हमें दया आनी चाहिए। सहिष्णुता है, सरलता है, सौम्यता है। तो यह मानवता के बहुत सारे भाव हैं जो जीवन में केवल कलात्मक रूप से अध्ययन करने पर ही उजागर होते हैं। आइए अब जीवन में इन चीजों को कैसे पैदा करें। ये तो बात समझ में आ गई कि जीवन जीना एक कला है और जीवन में कला लाना आवश्यक है। लेकिन कला को पैसा कैसे किया जाए? प्रेम की भावनाओं को या अपनी भावनाओं को उत्कृष्ट बनाने के लिए कुछ किया कैसे जाए? क्योंकि ये मार्केट में तो मैं बोल चुका कि कोई इंजेक्शन के रूप में तो आते नहीं। आज तक मैंने तो कहीं प्रेम का इंजेक्शन देखा नहीं, आज तक करुणा का इंजेक्शन मुझे तो मिला नहीं, और मैं गारंटी ले रहा हूं अगले 1000 साल में भी इंजेक्शन नहीं मिलने वाला है। तो ये चीजें हमें अपने विचारों में, अपने आचरण में, अपने जीवन में स्वयं पैदा करनी होंगी, अपनी दुनिया के हिसाब से। यहां एक बात और भी तय कर दूं कि हम सब कहते हैं कि दुनिया एक है, नहीं, सबकी दुनिया अलग है। उसका रीजन है उसके एक्सपीरियंस, उसकी एजुकेशन, उसका ज्ञान, उसका परिवेश, उसकी आवश्यकताएं, उसके ज्ञान की सीमाएं, ज्ञान की मर्यादाएं, ज्ञान का उद्गम स्थल, सब अलग है। तो फिर उसकी दुनिया अलग ही होगी, उसकी सोच भी अलग होगी। हम इस कमरे में अभी 10 लोग बैठे हैं, सबकी दुनिया अलग है और सबके मन में कुछ ना कुछ अलग चल रहा होगा। सुन हम केवल एक बात रहे होंगे, लेकिन मन में कुछ और चल रहा होगा। इसीलिए सबकी दुनिया अलग है और सबको अपनी अपनी भावनाओं को विकसित करने के अलग अलग तरीके अपनाने ही होंगे। इसीलिए मैंने कुछ 6 तरीकों की बात की है कि जिनसे हम अपने जीवन में इस कलात्मक रूप को और बढ़ावा दे सकते हैं, अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने को और अवसरों में तीव्रता ला सकते हैं, गति प्रदान कर सकते हैं,
जीवन की उत्कृष्टता की ओर ले जाने में सहयोग ले सकते हैं, सरलीकरण कर सकते हैं, वह है सबसे पहले परिस्थिति को स्वीकार करना। यदि मैं स्वीकार कर लूं कि मेरे में ज्ञान की कमी है, तो मैं ज्ञान खोजने की सीमाओं में घुसने की कोशिश करूंगा। और यदि मैं ये मान लूं कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, मुझे सब कुछ आता है, तो मैं फिर कुछ नहीं सीख सकता। इसलिए हमें सदैव जिज्ञासु बने रहना आवश्यक है कि मेरी सकारात्मक जिज्ञासा इतनी बड़ी हो कि मैं हर चीज में हर क्षण कुछ ना कुछ नया खोजने की, नया जानने की, नया सीखने की, नूतनता लाने की, विकसित करने की, पल्लवित करने की, पुष्पित करने की भावना के साथ उसके साथ रिएक्ट करूं, क्रिया करूं। पहला। दूसरा है जीवन में संतुलन बनाना। आज जीवन में बैलेंस नहीं है। कॉर्पोरेट में एक थ्योरी पढ़ाई जाती है जो मैंने बहुत लोगों को, मैं आज भी लेक्चर देता हूं और पिछले 25 साल से दे रहा हूं, वर्क लाइफ बैलेंस। आज हमारे जीवन में काम और जीवन के बीच बैलेंस नहीं है, संतुलन नहीं बचा है। प्रकृति और मानव के बीच संतुलन नहीं बचा है, मानव और पर्यावरण के बीच संतुलन नहीं बचा है, क्योंकि मानव ने अपनी सीमाएं, अपनी हदें पार कर दी हैं। वह वर्कोलिक हो गया है, उसकी संग्रह करने की क्षमता इतनी बढ़ गई है कि उसे दुनिया पर कब्जा चाहिए। वो अगले 1 साल की 2 साल की चिंता नहीं करता, वह अपने हजारों सालों की चिंता करने लगा है। अरे हमारी उम्र अगले क्षण है या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं चिंता करता हूं हजारों साल की। एक पुरानी कहावत है, पल की खबर नहीं और सामान 100 बरस का। मैं अगले सांस मुझे आएगी या नहीं आएगी कोई गारंटी दे सकता है? मुझे तो है नहीं। आप में से कोई गारंटी दे सकता है तो दीजिए। लेकिन हम चिंता 100 साल की करेंगे कि मेरे पास घर भी हो, ये भी हो, उस साल में ये करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। अरे आप वर्तमान में जीना सीखिए सर। जब तक आप वर्तमान को एंजॉय नहीं करेंगे, जीवन जीने की कला आपको नहीं बढ़ सकती। और वर्तमान जीने की कला हमें सबसे बढ़िया सिखाती है गीता। गीता में जो स्वधर्म का अध्याय है, वह स्वधर्म यह है कि मैं जहां, जब, जिस स्थान पर, जिस रूप में, जिस परिस्थिति में, जिस ज्ञान के साथ खड़ा हूं, मैं अपनी ईमानदारी से काम करूं। इसलिए स्वधर्म का पाठ गीता में बहुत प्रमुख पाठ है। और वहां तो यह कहा गया है कि यदि मैं अपना स्वधर्म नहीं करके परधर्म करता हूं और परधर्म में उत्कृष्टता भी लाऊं, तो भी वह स्वधर्म में निष्क्रियता से कम की उत्कृष्टता रह जाती है। इसीलिए यदि मैं आज आपके साथ ये बात कर रहा हूं तो पूरी ईमानदारी से काम करूं। मैं विद्यार्थी हूं तो पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करूं, तब मटर गश्ती ना करूं। यदि मैं वैज्ञानिक हूं तो पूरी ईमानदारी से विज्ञान की खोज करूं। यदि मैं एक कार्य करता हूं तो मैं पूरी ईमानदारी से कार्य करूं। मैं एक गृहिणी हूं तो मैं घर को एक तरीके से चलाऊं। मैं मैनेजर हूं तो अपना 100% पूरा दूं। लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस में अपने घर का, अपने समाज का, अपने साथियों का, उनकी सीमाओं को जानना, उनके समय को जानना, उनकी परिस्थितियों को जानना, उनकी क्षमताओं को समझना, उनके पोटेंशियल को समझना, उनको विकसित होने का बराबर मौका देना, यह सब संतुलन है। आज जीवन में संतुलन क्यों खो रहा है? सब कुछ मुझे मिल जाए, सब कुछ मेरे पास हो, मेरे पास 100 घर हो, दूसरा झोपड़ी में रहता हो। अरे किस तरह का संतुलन है? ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग ज्ञानी हैं, ज्ञान के साथ सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ज्ञानी को घमंड बहुत जल्दी आता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मुझे बहुत ज्ञान है, जबकि कोई पूर्ण नहीं है। जिस दिन मैं पूर्ण हो जाऊंगा तो फिर मैं रहूंगा नहीं, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारे यहां तो पूर्ण की बात बहुत अच्छी तरीके से समझाई गई है कि पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो तब भी पूर्ण ही बचता है। वह बात हमारे हिंदू ग्रंथों में समझाई गई है, लेकिन हम उसको समझना नहीं चाहते। इसीलिए एक दिन बात यह भी करेंगे कि गीता हमें अपने जीवन जीने की कला में कैसे सहयोग देती है, स्वधर्म का पाठ कैसे इस कला को आगे बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन आज यह कहना जरूरी है कि हम जीवन में संतुलन बनाएं और जो हमारा जिन परिस्थितियों में, जिस रिश्ते में, जिस नाते में, समाज के जिस पद पर जो काम है उसे पूरा करें। जैसे मैं किसी का चाचा हूं, किसी का भाई हूं, किसी का भतीजा हूं, किसी का हस्बैंड हूं, किसी का साला हूं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में CEO हूं, किसी ऑर्गेनाइजेशन समाज में मैं
सामाजिक प्राणी हूं, तो मेरा जहां जो रोल है उसे मैं ईमानदारी से पूरा करूं। यह स्वधर्म है और यह जीवन में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जीवन में संतुलन नहीं बनते, रिटायरमेंट के बाद भी अपनी रिटायरमेंट से पहले की लाइफ को जीते, पार्क में टेबल पर अकेले बैठे रहते हैं, कोई नमस्कार भी नहीं करता। तो क्या जीवन में सौहार्द या खुशी मिल सकती है? आप कुछ भी नहीं है, आप पार्क में एक साधारण है, जैसे सब है ऐसे ही आप है, वहां आप ऐसी बात कीजिए तो एंजॉय कर सकते हैं। और यदि वहां भी आप सोचते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा सीईओ था, किसी कंपनी में बहुत बड़ा एक एग्जीक्यूटिव था, या मैं सुप्रीम कोर्ट का जज था, या मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज था, या मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, या मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, अरे आप होंगे पार्क में तो पार्क की तरह जिए, संतुलन बनाइए और जीवन का आनंद लीजिए। ऐसे ही हमें एक और प्रोग्राम चल रहा है, बाद में बात करते हैं रचनात्मकता, कि मैं जीवन में सकारात्मकता के साथ रचनात्मकता रखूं। रचनात्मकता नेगेटिव भी हो सकती है, नकारात्मक के साथ भी और सकारात्मकता के साथ भी। सकारात्मकता का मतलब है जो समाज को अच्छे तरीके से विकसित करने में मदद करे, और नकारात्मकता का भाव है जो समाज को उजाड़ने में, जैसे आतंकवादी बम फोड़ते हैं, नकारात्मकता है। और जब युद्ध के मैदान में एक देश दूसरे देश में बात करता है तो वह अपनी कुछ और मर्यादाओं के कारण ऐसा काम करता है। यही नकारात्मकता सकारात्मकता हमारे जीवन में रचनात्मकता को जगह देती है। तो मैं अपने जीवन में यदि कोई काम दया से, करुणा से, क्षमा के भाव से, समानता के भाव से, सौम्यता के भाव से कर रहा हूं तो मेरी सकारात्मकता से रचनात्मकता पैदा होगी, नए अवसर मिलेंगे, जीवन में खुशहाली आएगी, नई चीज पैदा होगी, समाज में शांति होगी, समाज का विकास होगा। और यदि मैं नकारात्मकता के साथ कर रहा हूं तो एम्स का साइबर अटैक कर दीजिए, पेशेंट परेशान होते रहेंगे, कंप्यूटर ठप पड़ा रहेगा, पैसे मांगते हैं। आज के क्या है, साइबर अटैक से लोग बाग एक दूसरे को तंग करने लगे हैं। बैंक की साइबर अटैक कर दीजिए, बैंक का कंप्यूटर नहीं चलेगा, कस्टमर इधर उधर घूमेगा, परेशानी होगी। तो वो नकारात्मकता की रचनात्मकता है। तो आप समाज में सकारात्मक विचारों के साथ रचनात्मक कार्यों में सहयोग दीजिए, ताकि समाज में व्यापक रूप पर समानता, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, लोगों में खुशी, आनंद और उत्साह का या उमंग का, जोश का वातावरण तैयार हो। तो तीसरी, जीवन जीने की कला करने के लिए अपने अंदर ये चीज पैदा कीजिए। चौथी है धैर्य और क्षमा। बहुत सारी चीजों को लेट इट गो। आते जाते कहीं रोड पर, जैसे हम दिल्ली में, नोएडा में आते जाते हैं, गाड़ी थोड़ी मोड़ी टच कर गई रेड लाइट पर, झगड़ने में क्या जरूरत है, लग गई, लेट इट गो। ऐसे समाज में कोई छोटा मोटा नुकसान हुआ, लेट इट गो। तो हमें जीवन में दूसरे को क्षमा करने की और अपने को भी क्षमा करने की, गलतियों से नया सीखने की, जीवन में धैर्य रखने की आवश्यकता है। और वो सबसे ज्यादा जरूरत है उनकी जो सामर्थ्यवान है, जो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, क्षमा छोड़ती उस विजंग को जिसके पास गरल है, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल है। तो क्षमा उस आदमी को अच्छी लगती है जिसमें सामर्थ्यता है, और जिसमें सामर्थ्यता नहीं है और वो तो मैंने क्षमा कर दिया तो क्षमा नहीं है, वो उसकी व्यवस्था है। तो हमें धैर्य और क्षमा का भाव पैदा होना चाहिए सामर्थ्यता के साथ। और मैं उन सब लोगों से निवेदन करता हूं कि जिनकी सामर्थ्यता है, जो पॉइंट है वो है प्रेम और करुणा का। तो हम अपने जीवन में प्रेम पैदा करें, और प्रेम वही जिसमें त्याग हो, जिसमें तपस्या हो, जिसमें चाह ना हो, जो वास्तव में प्रेम है वो प्रेम पैदा करें, और लोगों के साथ, लोगों में करुणा के भाव को जगाने में मदद करें। और जब तक करुणा का भाव नहीं होगा तब तक समाज में एकता नहीं आ सकती, तब तक समाज में विखंडन होगा, तब तक समाज में बिखराव होगा, तब तक जातियों का विकास होगा, समुदायों की बढ़ोतरी होगी और मानवता का खंडन होगा। इसीलिए हमें प्रेम और करुणा के साथ अपना जीवन जीना और समाज में प्रेम और करुणा को फैलाना वह जरूरी है। और नंबर 6 पर आता है संवेदनशीलता।
आज के डेट में बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि अब सेंसिटिविटी लगभग गायब हो गई है। आज सड़क पर कोई घटना दुर्घटना घट जाए तो लोग सेल्फी तो बनाएंगे, लेकिन मदद करने कोई नहीं जाएगा। तो जीवन में हम संवेदनशील बने, और संवेदनशीलता के उदाहरण हमें रामचरितमानस में एक से बढ़कर एक मिलता है। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के साथ बात खत्म करना चाहूंगा कि हम अपने जीवन में संवेदनशीलता को कैसे समझें और संवेदनशीलता हमें उत्कृष्टता की ओर कैसे ले जाती है। जब राजा दशरथ से मंथरा के कहने पर कैकेयी ने 2 वरदान मांगे कि राम को मुनि वेश में 14 वर्ष का वनवास और भरत को अयोध्या का राज्य, और राम ने उसे सहर्ष स्वीकार किया और वन को जाने की तैयारी कर दी। लेकिन कैकेयी ने ना तो लक्ष्मण के लिए वनवास मांगा था, न ही सीता के लिए वनवास मांगा था। यदि आप रामचरितमानस को गहनता के साथ पढ़ेंगे तो उस समय में यह व्यवस्था समाज में थी कि यदि राजा किसी कारण से अस्वस्थ है या कहीं बाहर गया है तो उसकी अनुपस्थिति में उसकी रानी राज्य की देखभाल करेगी। तो वनवास किसको मांगा गया था? केवल राम को, और राम शादीशुदा थे, तो राज्य की उत्तराधिकारी कौन बननी चाहिए थी? इस बात पर बहस हो सकती थी। यदि आज का मीडिया होता तो सीता और भरत के बीच इतना युद्ध करता, इतने मुर्गे लड़ाता कि शायद महीना भी कम पड़ जाता। लेकिन सीता जी ने वहां अपने, जो मैं संवेदनशीलता की बात कर रहा हूं, वह दिखाई, और उन्होंने कहा जिसके पति का वनवास हो गया तो वह पति धर्म में उसके साथ जाएगी, उसे राम राज्य, इस अयोध्या के राज्य से अब कोई मतलब नहीं है। यदि माने माता कैकेयी ने भरत भैया के लिए मांगा है तो ये अयोध्या का राज भरत जी को दे दिया जाए। तो ये संवेदनशीलता थी सीता की। और जब ननिहाल से भरत जी लौटे तो भरत जी की संवेदनशीलता देखिए कि हमारे परिवार में, रघुकुल में तो रीति यह है कि बड़ा राजा बनेगा, मैं राजा कैसे बन सकता हूं? और उन्होंने चित्रकूट जाकर के पहले राम से अनुनय विनय किया कि आप वापस चलिए, एक गलती हो गई है, पिताजी का देहावसान हो गया है, आप वापस चलिए। और राम के मना करने पर उन्होंने कहा कि मैं राजा नहीं बनूंगा, तो मुझे अपनी चरण खाऊं दे दो, क्योंकि उस टाइम यह न्यायिक व्यवस्था थी कि यदि कोई राजा 14 साल तक अपने राज्य से दूर रहेगा तो फिर वह दोबारा राजा नहीं बन सकता। और कैकेयी में उसी चालाकी वश, और मुनिवेश में भी इसलिए था, यदि वनवास मांगते तो युद्ध कर सकता था राम, लेकिन क्योंकि मुनिवेश में, मुनि का तो काम ही है कि समाज में सरलता हो, सौम्यता हो, सरलता हो और ज्ञान का स्तर बढ़ाना हो, इसीलिए उनको वल्कल वस्त्र पहनकर जाना पड़ा। आप यदि उसकी गहराई को समझें, रामचरितमानस से हम रामत्व को समझें, तो रामचरितमानस वह नहीं है जो हम सुनते हैं या हम रामानंद सागर की रामायण में देखते हैं। रामचरितमानस उससे बहुत ऊपर के उत्कृष्ट विचारों का एक साहित्य है। तो वहां भरत जी के जीवन की संवेदनशीलता यह कहती है कि मैं चरण खड़ा से राज्य चलाऊंगा, और जब 14 साल का पीरियड होगा तो भैया को वापस लाऊंगा और भैया को ही राज्य गद्दी पर बैठाऊंगा। अयोध्या के राजा वही हैं। और आज का यदि मानव देखें तो वो कैसे बिहेव करता है। आप सड़क पर एक सामान छोड़ जाइए, 2 मिनट बाद आइए, इतनी देर में सामान गायब हो जाएगा, उसे कोई ना कोई उठा ले जाएगा। राम राज्य का त्याग कर सकता है। आज हम समाज में किसी पड़ी हुई चीज को, और हम तो जबरदस्ती चुराने की, हमारे रामचरितमानस में एक बात और है, मैं रामचरितमानस की बार बार इसलिए बात करता हूं कि रामचरितमानस में चोरियों की जब व्याख्या की गई है तो एक तरह की चोरी नहीं बताई गई है। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें 80 तरह की चोरियां बताई गई हैं। अब आप यदि रामचरितमानस को ठीक से पढ़ेंगे तो आपकी वो 80 तरह की चोरियां हम कैसे करते हैं उसका ज्ञान होगा। और नहीं तो हम केवल सामान की चोरी को चोरी मानते हैं, विचारों की चोरी को चोरी नहीं मानते।
किसी के आचरण की चोरी को चोरी नहीं मानते, लेकिन रामचरितमानस में उन चीजों की भी व्याख्या की गई है और रामचरितमानस में संवेदनशीलता के स्तर को जगह जगह दर्शाया गया है। मैं एक और संवेदनशीलता का उदाहरण दूं। जब हनुमान जी माता सीता की खोज करके लौटते हैं और सुग्रीव जी उन्हें ले जा करके राम जी को बताते हैं कि हनुमान जी अपना काम कराए और माता सीता की खोज हो गई, तो प्रभु श्री राम हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी मैं तुम्हारा उर्ण नहीं हो सकता। देखिए संवेदनशीलता कि प्रभु राम को भी, वो हम उनको राम विष्णु का अवतार मानते हैं, उनको भी इस बात का आभास है कि यदि मैं अपने जीवन में उर्ण मरूंगा, ऋणी होकर मरूंगा, तो मुझे कभी भी उस लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती जिस लोक का मैं वास्तव में अधिकारी हूं। और हनुमान जी का उर्ण इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हनुमान जी ने कोई ऐसा काम किया नहीं कि मैं उनकी इस तरह की मदद करूं, तो मैं उनसे माफी मांग लेता हूं। और सुंदर कांड में स्पष्ट रूप से बाबा तुलसीदास जी ने उर्ण होने का माध्यम बतलाया है। तो हमें रामचरितमानस को या गीता को या जिसका जो साहित्य उसको उतनी गहराई से पढ़ें और उसमें से जो जीवन जीने की कला के प्रमुख मोती हैं उनको संजोएं, उनको विकसित करें, उनको पल्लवित करें और उनसे समाज का विकास और वैभव और समाज की उत्कृष्टता के स्तर को स्थापित करने में अपना सहयोग दें। आज की इस वार्ता में इतना ही, फिर अगली व्याख्या में आपके प्रश्नों के उत्तरों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को साधुवाद। बहुत बहुत सुंदर शर्मा जी, बहुत ही सुंदर व्याख्या की, बहुत ही सरल शब्दों में व्याख्या की और ये बताया कि हम इन सब ग्रंथों का किस तरह से अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद आपका, प्रणाम।